अपन ये देख रहे थे त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति के अंदर स्फीयर वाला चैप्टर, उसी के अंदर आगे देखते हैं आज स्पर्श समतल का समीकरण। ठीक है, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, एक ये अपने पास एक सर्किल, ठीक है, उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसके केंद्र क्या होंगे, माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू। मान लीजिए ए है अल्फा बीटा गामा। तो इस वृत्त के इस बिंदु पर स्पर्श समतल का समीकरण, इस गोले के इस बिंदु पर स्पर्श समतल का समीकरण अपन को निकालना है। ठीक है, ये अगर गोले का इक्वेशन है तो गोले के केंद्र होंगे माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू। ठीक है ना, ये ए पॉइंट है, ये सी ए जो लाइन है, इस सी ए लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, अल्फा प्लस यू। ठीक है, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे सी ए लाइन ये। अब बिंदु ए पर स्पर्श समतल का समीकरण, बिंदु ए पर गोले के किसी बिंदु ए पर से गुजरने वाले स्पर्श समतल का समीकरण वो क्या होगा, एक्स ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो अल्फा एक्स बीटा वाई गामा जेड प्लस यू एक्स वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड प्लस यहां से माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस और क्या आएगा यू एक्स और यू अल्फा वी बीटा प्लस डब्ल्यू गामा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये पॉइंट अल्फा बीटा गामा इस सर्किल को सेटिस्फाइड करता है, सर्किल के ऊपर एक पॉइंट है, तो ये अल्फा बीटा गामा अगर सर्किल को सेटिस्फाइड करेगा तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2u अल्फा प्लस 2v बीटा प्लस 2w गामा प्लस d इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाइड करेगा। अब इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास आएगा अल्फा एक्स बीटा वाई गामा जेड प्लस यू एक्स, है ना, यू एक्स और अपने पास यू एक्स है यहाँ पर माइनस का यू अल्फा प्लस का यू अल्फा प्लस का 2 यू अल्फा, तो केवल यू अल्फा बचेगा और यू एक्स यहाँ पर है ना, तो यू कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास यू एक्स प्लस अल्फा वी वाई प्लस बीटा प्लस डब्ल्यू जेड प्लस गामा प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आ गई स्पर्श समतल की, टेंजेंट प्लेन। ठीक है, टेंजेंट प्लेन, ये इक्वेशन आ गई टेंजेंट प्लेन की। ये इक्वेशन को आप डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हैं, जो इक्वेशन दे रखी है अपने को गोले की, उससे भी निकाल सकते हैं। अल्फा बीटा गामा पॉइंट पे अगर अपन को टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स अल्फा एक्स, वाई स्क्वायर की जगह बीटा वाई गामा जेड और 2ux की जगह यू एक्स प्लस अल्फा, है ना, 2vy की जगह vy प्लस बीटा। इस तरह से अपन इससे भी किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है,
और देखिए एक दो उप प्रमेय हैं इसके अंदर, उनका स्टेटमेंट देखते पहले। वो उप प्रमेय क्या है? एक तो गोले की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये अपना ए पॉइंट था, ए सी माइनस डब्ल्यू और अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये है गोले की स्पर्श रेखा, गोले की स्पर्श रेखा, गोले की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या की लंब होती है। गोले की स्पर्श रेखा ये होगी और गोले की त्रिज्या ये है, ठीक है। स्पर्श रेखा ऐसे होगी, ये गोले की त्रिज्या से जाने वाली त्रिज्या की लंब होती है। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा की इक्वेशन क्या आएगी? एल आपका उसको डायरेक्ट सॉल्व कर दें, अल्फा प्लस यू प्लस एल एम बीटा प्लस वी प्लस एन गामा प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जी, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये जो लाइन है उसकी इक्वेशन, अब आप देखिए कि सी ए के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? अल्फा प्लस यू बीटा प्लस वी गामा प्लस डब्ल्यू, ये सी इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे, ठीक है। और एल एम एन जो लाइन की इक्वेशन है उसके डायरेक्शन रेशियो कितने? एल एम एन, ठीक है। इसका मतलब है कि ये लाइन और वो परपेंडिकुलर है, तो एल अल्फा प्लस यू प्लस एम बीटा प्लस वी प्लस एन गामा प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन सेम है, ये दोनों इक्वेशन सेम है। इसका मतलब है कि इसके परपेंडिकुलर है ना, और ये है परपेंडिकुलर होगा, लाइन इस त्रिज्या के परपेंडिकुलर होगी, इस बिंदु से गुजरने वाली लाइन के परपेंडिकुलर। एक और रिजल्ट है वो और देखते हैं लास्ट, है ना। स्पर्श समतल स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्या के लंबवत होता है। स्पर्श समतल स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्या के लंबवत होता है। त्रिज्या के लंबवत होता है। इसमें भी यही है आपके पास कि जो गोले की इक्वेशन दे रखी थी, अपन ने जो स्पर्श समतल की इक्वेशन निकाली थी, वो स्पर्श समतल की इक्वेशन अपन लिखेंगे, ठीक है। इसमें स्पर्श जो स्पर्श समतल है वो स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली ये स्पर्श समतल है ना, और ये स्पर्श त्रिज्या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो अपने पास स्पर्श समतल की इक्वेशन तो है, इस बिंदु पर स्पर्श समतल की इक्वेशन, उस समतल से उस इक्वेशन से अपन क्या करेंगे? उसके अभिलंब के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। उसके अभिलंब के जो डायरेक्शन रेशियो आएंगे वो आएंगे अल्फा प्लस यू बीटा प्लस वी और गामा प्लस डब्ल्यू, ठीक है। उसके अभिलंब के, और सीए जो है लाइन, उसके डायरेक्शन रेशियो भी यही आएंगे, अल्फा प्लस यू बीटा प्लस वी और गामा प्लस डब्ल्यू, ठीक है। दोनों डायरेक्शन रेशियो सेम है। इसका मतलब है स्पर्श समतल इस त्रिज्या के लंबवत, इस त्रिज्या के लंबवत है, ठीक है ना। इस तरह से इसके उप प्रमेय को आप देख सकते हो। इसके बाद का, इसके आगे का अपन नेक्स्ट टाइम पे